everyone, hope so that you all are safe at your houses. So today we are going to start the worksheet of our chapter number 6, the green plants. Hard words आपको अपने आप लिख लेने हैं. Let us start with the filling the blanks. Blanks helps in transportation of the substance. Substance की transportation को कौन help करता है? Veins. So here we will write veins. Tiny opening in leaf are called. Leaf के अंदर जो tiny openings होते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन कॉल them as stomata. लीफ हैज अ फ्लैट पार्ट. फ्लैट पार्ट को क्या कहते हैं लीफ में? एंड इट इज नोन एज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड की डेफिनेशन लिखने में तो क्या लिखेंगे? अ लीफ हैज अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड. स्टोमेटा. तो स्टोमेटा की डेफिनेशन क्या होगी? द टाइनी ओपनिंग इन अंडर साइड ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा. द टाइनी ओपनिंग इन द अंडरसाइड ऑफ लीफ is called stomata. राइट. अभी नेक्स्ट है क्लोरोफिल की डेफिनेशन. तो क्लोरोफिल की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी कॉल? द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल. इज कॉल्ड क्लोरोफिल. फिर है हमारा डे 2. डे 2 के अंदर हार्डवर्ड्स दिए गए हैं, वो आप लोगों को अपने आप लिखने हैं. और उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई है. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट. और डेफिनेशन में कौन सी है? सबसे पहली है फोटोसिंथेसिस. एम आई राइट? तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस बाय विच लीव्स मेक द फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. The process by which leaves use sunlight, वो इन सब की मदद से फूड बनाता है. सनलाइट to convert water and carbon dioxide into food called photosynthesis. इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं. ठीक है. व्हाट इज ग्लूकोज? तो मतलब जो फूड प्रिपेयर किया है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की, वो जो प्रिपेयर किया है उसे ग्लूकोज कहते हैं. द फूड प्रिपेयर्ड by the photosynthesis is called glucose. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. मैं राइट? तो डायग्राम के अंदर आप ये जो डायग्राम है पेज नंबर 68 पर, ये डायग्राम आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ये आपका होमवर्क होगा. फिर आता है डे 3. डे 3 के अंदर हमें एक डेफिनेशन लिखनी है फूड चेन की. वी हैव टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ फूड चेन. तो इसके अंदर हम लोग फूड चेन की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द प्लांट्स एंड मतलब अ चेन that shows the
ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड इज नोन एज अ फूड चेन. ठीक है, a chain that shows a series of organisms depend on each other for food is called food chain. Which plants are called green plants? क्वेश्चन आंसर्स लिखना है. कौन सा प्लांट्स को हम ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं? तो द प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स आर कॉल्ड ग्रीन प्लांट्स. Plants that have that has chlorophyll in their leaves and can make food, जो अपना फूड बना सकते हैं, are called green plants. What is photosynthesis? तो यहाँ पर हमने जो आगे ये डेफिनेशन लिखी थी ना, वही आप कॉपी कर लेना, सेम एज द डेफिनेशन. Why leaves are called food factories of the plants? Because leaves make the food for the plants. लिखेंगे हम लोग, leaves are called food factories of plants because they make their food. ठीक है, ये यहाँ तक का हुआ. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. How do leaves make their own food? Leaves make their own food with the process called photosynthesis. Leaves make their own food with the process called photosynthesis. Describe how plants and animals are dependent on each other. ये जो आंसर है ना, आई थिंक सो ये सेम आंसर हम लोगों की नोटबुक में दिया गया था, सो इसे आप ओमिट कर देना. ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो सेम एज क्लास वर्क. और ये जो क्वेश्चन बैंक है वो इसमें सब जगह पर हमें वी हैव टू जस्ट ओमिट इट आउट. इसमें कुछ आपको लिखने का नहीं है. सो ये पूरी के पूरे आपको वर्कशीट खत्म करनी है चैप्टर 6 की. टुमारो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7. अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.